तो हेलो गाइज, मेरा नाम है प्रिंस और आप देख रहे हैं एनिमे समीक्षा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्ट में हम देखते हैं कि वो बूढ़ा आदमी कर्ट और यूलिशिया को हीरो और उसकी रिटेनर समझ लेता है और वो उनसे डीमन लॉर्ड को डिफीट करके वर्ल्ड को सेव करने के लिए कहता है और कर्ट उसको हाँ बोल देता है। लेकिन यूलिशिया को समझ नहीं आता कि वहाँ क्या चल रहा है। तभी उस बूढ़े आदमी की बेटी वहाँ पर आती है और उनसे कहती है कि मेरे डैड हमेशा से भविष्यवाणी करने वाला बनना चाहते थे, तो वो हमेशा इस तरह के जोक करते रहते हैं। फिर यूलिशिया उससे पूछती है कि तुम कौन हो, तो वो लड़की उसको बताती है कि उसी ने उनको हायर किया है और वह बूढ़ा आदमी उसके फादर इन लॉ है। फिर हम देखते हैं कि उस लड़की को ऐसा लगता है कि कर्ट और यूलिशिया हस्बैंड और वाइफ है और आकुरी उनकी चाइल्ड है। और हम देखते हैं कि मैरिड होने की बात सुनकर यूलिशिया काफी ज्यादा शॉक हो जाती है। फिर कर्ट उस लड़की से पूछता है कि तुम्हारे पास हमारे लिए क्या काम है, तो वो कर्ट को बताती है कि उनके फार्म के पिग्स अपना खाना नहीं खा रहे। फिर कर्ट उनको चेक करता है और उससे बोलता है कि ये शायद काफी गर्मी होने की वजह से है। फिर वो उससे कहता है कि मैं उन पिग्स के लिए ऐसा खाना तैयार कर देता हूँ जिससे उनके शरीर में थोड़ी ठंडक आ जाएगी। फिर वो लड़की अपने डैड को डेली वॉक कराने चली जाती है और फिर कर्ट यूलिशिया के पास जाने लगता है और सोचता है कि क्या वो अभी भी अपसेट है। और हम देखते हैं कि यूलिशिया अभी भी उस बात से काफी ज्यादा शॉक होती है। फिर कर्ट पिग्स के लिए खाना तैयार करने लगता है और फिर हम देखते हैं कि वो पिग्स खाना खाने लग जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि यूलिशिया कर्ट और उसके मैरिड होने की बात सोच सोच कर काफी शर्माने लगती है और फिर वो सोचती है कि मुझे कर्ट को प्रोटेक्ट करना है, ये मेरी जॉब है। फिर हम देखते हैं कि कर्ट और आकुरी की तरफ एक ड्रैगन आने लगता है, तो यूलिशिया को लगता है कि वो उन पर अटैक करने वाला होता है। तो यूलिशिया अपनी स्वॉर्ड निकालकर उनकी तरफ भाग कर जाती है, तो कर्ट उसको रोककर कहता है कि तुम अपनी स्वॉर्ड वापस रख दो। और फिर हम देखते हैं कि वो ड्रैगन वहां पर रखा हुआ खाना खाने लगता है। कर्ट यूलिशिया से कहता है कि ये काफी कॉमन है कि ड्रैगन फार्मर्स के पास जाकर बचा हुआ खाना खा लेते हैं। फिर हम देखते हैं कि वो एक ड्रैगन चाइल्ड होता है। और फिर हम देखते हैं कि यूलिशिया कुछ ब्लड स्मेल करती है, तो वो फार्म में चेक करने जाती है और वो वहां पर एक फैंटम को मरा हुआ देखती है। फिर हम देखते हैं कि उस फैंटम को मारने वाला वहीं पर छुपा हुआ होता है और यूलिशिया उसको सेंस कर लेती है और फिर वो उस पर अटैक कर देती है। फिर हम देखते हैं कि कर्ट को फाइटिंग की आवाज आती है, तो वो यूलिशिया की तरफ भाग कर आता है। तो यूलिशिया उससे चिल्लाकर कहती है कि आकुरी को अपने साथ लेकर यहाँ से भाग जाओ। फिर हम देखते हैं कि यूलिशिया उस किलर के साथ लड़ते लड़ते कर्ट के सामने आ जाती है और वो किलर उनसे कहती है कि उस चाइल्ड को मुझे दे दो। तभी यूलिशिया कर्ट को भागने के लिए कहती है और कर्ट यूलिशिया से कहता है कि वो तो एक ड्रैगन हंटर है। फिर हम देखते हैं कि यूलिशिया सोचती है कि नहीं, वो ड्रैगन हंटर नहीं है, वो उससे भी कहीं ज्यादा खतरनाक है और फिर यूलिशिया उससे भागने के लिए कहती है। फिर हम देखते हैं कि वो ड्रैगन चाइल्ड कर्ट को पकड़कर अपने साथ ले जाता है। फिर हम देखते हैं कि वो हंटर यूलिशिया पर अटैक कर देती है, लेकिन यूलिशिया उससे बचकर उस पर कुछ नाइफ से अटैक करती है। वो हंटर उन नाइफ से बचकर यूलिशिया को एक किक मारती है, जिससे यूलिशिया दूर जाकर गिरती है। फिर वो हंटर यूलिशिया पर अटैक करने आती है, तो यूलिशिया उसके अटैक से बचकर उससे थोड़ा पीछे हो जाती है और वो उससे कहती है कि क्या तुम उस चाइल्ड ड्रैगन की बात कर रही थी या फिर आकुरी की। लेकिन वो हंटर यूलिशिया को बताने से मना करके उस पर अटैक कर देती है और उसके अटैक की वजह से यूलिशिया के हाथ से उसकी तलवार छूट जाती है और उसका अटैक यूलिशिया को लग जाता है, जिससे वो काफी इंजर्ड हो जाती है। वो हंटर फिर से यूलिशिया पर अटैक करने के लिए उसके पास आती है, तो यूलिशिया उसकी तरफ एक मैजिक क्रिस्टल फेंक देती है। वो हंटर उस मैजिक क्रिस्टल पर अटैक करती है, जिससे वो मैजिक क्रिस्टल वहीं पर फट जाता है और वहां पर काफी बड़ा धमाका हो जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि उस अटैक से उस हंटर को ज्यादा फर्क नहीं पड़ा होता और हमको उसके हॉर्न्स दिखने लगते हैं। यूलिशिया उसके हॉर्न्स को देखकर कहती है कि वो तो एक डीमन है। यूलिशिया उसको देखकर सोचती है कि लेकिन एक डीमन यहाँ पर क्यों है, वो तो लगभग एक सेंचुरी से ह्यूमंस के सामने नहीं आए हैं। वो डीमन यूलिशिया से कहती है कि तुमने मुझको घायल कर दिया, ये काफी अनएक्सपेक्टेड था और तुमने मेरे ट्रांसफॉर्मेशन स्पेल को भी तोड़ दिया और अब मुझे समझ आता है कि तुमने डीमन लॉर्ड को कैसे डिफीट किया। तो यूलिशिया ये बात सुनकर सोचती है कि उसको पता है कि हमने डीमन लॉर्ड को डिफीट किया है, तो इसका मतलब कि वो सिटी पर अटैक होने से पहले से ही हमें देख रही थी, तो वो पक्का उस चाइल्ड ड्रैगन के पीछे नहीं है, तो क्या वो कर्ट के पीछे है। और फिर यूलिशिया अपना नाइफ निकालने जाती है और वो देखती है कि उसने अपने सभी वेपन यूज कर लिए हैं। फिर हम देखते हैं कि यूलिशिया उम्मीद कर रही होती है कि कर्ट फ्रंटियर टाउन पहुंच जाए, क्योंकि वहां पर सभी के होने की वजह से वो वहां पर सेफ रहेगा। लेकिन हम देखते हैं कि कर्ट उस ड्रैगन के साथ वहीं पर आ जाता है और यूलिशिया कर्ट को वहां देखकर काफी शॉक होती है।
फिर यूलिशिया कर्ट से पूछती है कि तुम यहाँ पर क्यों आए, तो कर्ट उससे कहता है कि तुमको एस्केप करवाने। फिर हम देखते हैं कि उनकी तरफ काफी सारे पिग्स आने लगते हैं और फिर यूलिशिया और कर्ट एक पिग को पकड़कर उसके ऊपर बैठ जाते हैं और उनके साथ वहां से भागने लगते हैं। यूलिशिया कर्ट से पूछती है कि आकुरी कहाँ पर है, तो कर्ट उससे कहता है कि वो किसी सेफ जगह पर हमारा इंतजार कर रही है। फिर हम देखते हैं कि यूलिशिया कर्ट के वहां पर आने की वजह से उससे काफी ज्यादा गुस्सा होती है, तो कर्ट उससे कहता है कि एक मैन के लिए काफी ज्यादा कॉमन सी बात है कि वो जिनकी केयर करता है वो उनको प्रोटेक्ट करेगा। तो उसकी बात सुनकर यूलिशिया मन में सोचती है कि मुझे पता है कि उसका मतलब क्या है, वो बस ये कहना चाहता है कि मैं उसकी फ्रेंड हूँ और इसीलिए वो मेरी केयर करता है। मुझे पता है कि ये सच है, तो मैं हैप्पी और सैड दोनों क्यों हूँ और बार बार मेरे दिल में धक धक क्यों हो रही है। अब मुझको एक्सेप्ट कर ही लेना चाहिए, मैं कर्ट के साथ प्यार में पड़ चुकी हूँ। और फिर हम देखते हैं कि वो डीमन उन पे फायर से अटैक कर देती है, जिसकी वजह से यूलिशिया और कर्ट नीचे गिर जाते हैं। फिर वो डीमन उन पर फिर से फायर बॉल से अटैक करने वाली होती है, तो यूलिशिया कर्ट से उसका डैगर लेकर उस डीमन के सामने चली जाती है और सोचती है कि मैं इस ब्लेड से उन फ्लेम्स को बीच में से काट दूंगी। फिर हम देखते हैं कि वो डीमन उस फायर बॉल से यूलिशिया पर अटैक कर देती है। फिर यूलिशिया हमको बताती है कि ये मैजिक स्लैशिंग है, ये एक सीक्रेट आर्ट है जिससे तुम अपोनेंट की स्पेल को बीच में से काट सकते हो। मैं इसको करने में पहले कभी भी सक्सेसफुल नहीं हुई, लेकिन अब मेरे पास कोई भी चॉइस नहीं है। ये बोलकर वो उस फायर बॉल को बीच में से काटने जाती है, लेकिन हम देखते हैं कि वो फेल हो जाती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि यूलिशिया के सिर पर आकुरी आ जाती है। यूलिशिया उसको देखकर काफी शॉक हो जाती है कि वो वहां पर कैसे आई, और हम देखते हैं कि आकुरी को देखकर वो डीमन उस फायर बॉल को रोक देती है। और यूलिशिया को ये देखकर समझ नहीं आता कि उसने ऐसा क्यों किया। वो सोचती है कि क्या ये आकुरी की वजह से है, और फिर वो उससे पूछती है कि जिस चाइल्ड के पीछे तुम हो क्या वो आकुरी है, लेकिन वो डीमन उसको कुछ भी बताए बिना ही वहां से चली जाती है। अलूशिया उसके पीछे जाने लगती है, लेकिन वो काफी इंजर्ड होती है और उसकी वजह से वो नीचे गिर जाती है। फिर हम देखते हैं कि कर्ट यूलिशिया के लिए मेडिसिन बनाकर उसको पिला देता है और यूलिशिया उसको थैंक यू बोलती है। फिर यूलिशिया को ध्यान आता है और वो आकुरी से पूछती है कि तुम अचानक से मेरे सिर के ऊपर कहां से आई, तो कर्ट उससे कहता है कि वो कहीं से गिरी नहीं और वो कहीं से उड़कर भी नहीं आई, वो बस तुम्हारे सिर के ऊपर अचानक से अपीयर हो गई। ऐसा लगा जैसे उसने टेलीपोर्टेशन क्रिस्टल यूज किया है। तो ये सुनकर यूलिशिया सोचती है कि लेकिन उसने ये बिना किसी टेलीपोर्टेशन स्टोन के किया है। फिर यूलिशिया आकुरी से कहती है कि क्या तुम वो फिर से कर सकती हो, तो आकुरी ट्राई करती है और उससे कहती है कि नहीं, अभी वो मुझसे नहीं हो रहा। फिर हम देखते हैं कि कर्ट के पास एक पिग आता है और हम देखते हैं कि वो दोनों उन सभी पिग्स के बारे में भूल ही गए होते हैं। फिर कर्ट उन सभी पिग्स के लिए भी मेडिसिन बनाकर उनको हील कर देता है और फिर वो उन सभी पिग्स को उनके फार्म में पहुंचा देती है। वो लड़की उन सभी पिग्स को देखकर काफी खुश होती है और उनको थैंक यू बोलती है। फिर हम देखते हैं कि कर्ट उस ड्रैगन चाइल्ड के साथ कहीं पर जा रहा होता है और फिर वो ड्रैगन चाइल्ड कुछ नोटिस करता है, तो वो कर्ट को वहां पर ले जाता है और तभी सीन चेंज हो जाता है और हम देखते हैं कि यूलिशिया आकुरी के साथ एक कैरेज पर वापस जा रही होती है। फिर यूलिशिया आकुरी से पूछती है तो क्या उस फायरबॉल को तुमने गायब किया था, तो आकुरी उससे कहती है कि नहीं, वो मैंने नहीं किया था। तो ये सुनकर यूलिशिया सोचती है कि तो इसका मतलब उस डीमन ने उस स्पेल को खुद से रोका था। मुझे याद है कि जब उसने देखा कि मेरे सिर पर आकुरी है तो वो काफी परेशान हो गई थी और वो आकुरी को हिट करने से अवॉइड कर रही थी। फिर हम देखते हैं कि कर्ट उस ड्रैगन चाइल्ड के साथ यूलिशिया की तरफ आ रहा होता है, तो यूलिशिया उसको देखकर सोचती है कि मुझे तो लगा था कि वो ड्रैगन को उसके घर छोड़ने गया है। फिर कर्ट और वो ड्रैगन नीचे आ जाता है और हम देखते हैं कि उस ड्रैगन के ऊपर वो डीमन भी होती है। उस डीमन को देखकर यूलिशिया शॉक हो जाती है, तो कर्ट उसको एक्सप्लेन करने लगता है और हम देखते हैं कि कर्ट को वो डीमन रास्ते में पड़ी हुई मिली थी। कर्ट देखता है कि वो अभी भी जिंदा है, तो कर्ट उसके लिए मेडिसिन बनाने लगता है। तो उसको देखकर वो डीमन उससे पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तो कर्ट उससे कहता है कि मैं तुम्हारे लिए मेडिसिन बना रहा हूँ। वो उससे कहता है कि अगर तुम्हारी फायरबॉल यूलिशिया और आकुरी को लग जाती तो उनका खेल खत्म हो जाता, लेकिन तुमने ऐसा नहीं होने दिया और मेरा तुम्हें बचाने के लिए यही रीजन काफी है। फिर हम देखते हैं कि कर्ट वो मेडिसिन बना लेता है और फिर कर्ट वो मेडिसिन को उसकी तरफ फेंक देता है। वो डीमन उस मेडिसिन को पी लेती है, लेकिन हम देखते हैं कि उस मेडिसिन को पीते ही उस डीमन को कुछ हो जाता है और वो नीचे गिर जाती है। कर्ट उससे कहता है कि मैं वीक और कावर्ड दोनों हूँ, तो मैंने तुम्हारी मेडिसिन में एनेस्थेटिक मिला दिया है और इसकी वजह से तुम 3 दिनों तक सोती रहोगी। फिर कर्ट उससे कहता है कि एक ड्रैगन हंटर का ड्रैगन्स पर अटैक करना काफी नेचुरल है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम उस ड्रैगन पर भी अटैक करो जो एक ह्यूमन से अटैच्ड है, और दूसरे ह्यूमन को भी हंट करना बिल्कुल गलत है। लेकिन हम देखते हैं कि उस डीमन को समझ नहीं आता कि कर्ट किस बारे में बात कर रहा है। फिर कर्ट सोचता है कि मुझे नहीं लगता कि वो मुझे समझ रही है। कर्ट सोचता है कि ये वैसा नहीं होगा
जैसा उस एक होने वाली लड़की के साथ हुआ था। और फिर कर्ट उससे कहता है कि तुम हिल्डेगार्ड से बिल्कुल डिफरेंट हो। हम देखते हैं कि हिल्डेगार्ड का नाम सुनकर वो डीमन शॉक हो जाती है और उससे कुछ कहने लगती है, लेकिन तभी वो बेहोश हो जाती है। और फिर हम प्रेजेंट मोमेंट का सीन देखते हैं जहां वो सभी उस डीमन के साथ अटेलियर में वापस आ जाते हैं। और फिर कर्ट आकुरी से कहता है कि बिग सिस, सीना और बाकी सभी तुम्हारी चिंता कर रहे होंगे, तो तुम उनसे सॉरी बोलना। और आकुरी उसको ओके बोल देती है। और फिर हम देखते हैं कि सीना और लिज़ालोटे वहां पर आ जाती हैं और वो आकुरी को गले लगा लेती हैं। उनको देखकर यूलिशिया मन में सोचती है कि लिज़ालोटे और आकुरी का आपस में मिलना फॉरबिडन है, लेकिन आकुरी ने मेरी जान बचाई है तो आज का दिन एक्सेप्शन है। फिर हम उनकी तरफ एक आदमी को आते हुए देखते हैं और वो आदमी उनका वेलकम करता है। यूलिशिया उसको देखकर सोचती है कि ये कौन है, तो लिज़ालोटे उनसे कहती है कि हमारे अटेलियर मास्टर आ गए हैं। और एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो गाइज ये था एपिसोड 8 ऑफ द अनअवेयर अटेलियर मास्टर। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्रेस कीजिए बेल आइकन को। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।